नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एमएलसी चुनाव में भी अब आरजेडी और कांग्रेस दो हाथ को तैयार है। माना यह जा रहा है कि जिन 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के जरिए एमएलसी का चयन होगा, उन 24 में से 8 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। जिसका मतलब साफ है कि अब 2021 के उपचुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने होंगे। अब तक कांग्रेस ये सोच रही थी कि शायद आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग पर कोई बात बन जाए, लेकिन जब आरजेडी ने अपने 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, तब कांग्रेस की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लालू से मिलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन लालू से मुलाकात की बात नहीं बन पाई, जिसके बाद अब 8 सीटों पर कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो जिन 8 कैंडिडेट की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है, उनमें अगर हम देखें, उनमें से कांग्रेस ने 2 यादव, 2 मुसलमान और 2 राजपूत के अलावा एक भूमिहार और एक अति पिछड़ा जाति पर भरोसा किया है। चलिए कांग्रेस की लिस्ट भी आपको बता दें। कांग्रेस ने कटिहार से सुनील कुमार यादव, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव, सीतामढ़ी से नूरी बेगम, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद आफाक अहमद, सारण से सुशांत कुमार सिंह, सिवान से अशोक कुमार सिंह, बेगूसराय से राजीव कुमार सिंह और मधुबनी से सुबोध मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखा आपने कि अब तक महागठबंधन के समर्थक सोच रहे थे कि शायद उपचुनाव वाली गलती आरजेडी कांग्रेस न दोहराए, लेकिन एक बार फिर से दोनों कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने एमएलसी के चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। और बता दें कि उपचुनाव में हमने देखा था कि आरजेडी बनाम कांग्रेस मुकाबला होने की वजह से फायदा एनडीए को हुआ था और जेडीयू ने तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान सीट पर 2021 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस जहां चौथे नंबर की पार्टी बन गई थी, वहीं आरजेडी भी जीती हुई बाजी हार गई थी। तो अब देखना होगा कि अब जब एमएलसी की चुनाव में भी मुकाबला कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी होगा, तब क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा या नहीं। एमएलसी चुनाव पर नजरें हमारी टिकी है। तारीखों के ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।